हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अतुल भाई। और बताइए आज हमारा टॉपिक क्या है, किस पे बात करने वाले हैं? क्या हम जिन्ना जी पे बात करने वाले हैं? हाँ, मोहम्मद अली जिन्ना और कुछ हिस्ट्री को लेकर आज वार्तालाप करें। दोस्तों, जिन्ना साहब के बारे में, वो तो मुसलमान ही नहीं था जिस आदमी ने इस्लाम के नाम पे धर्म बनाया। मेरे अकॉर्डिंग वो आदमी मुसलमान ही नहीं था, क्योंकि वो कुछ चीजों का वोलेशन करता था जो मुसलमान होने के जरूरी है। सबसे पहले अगर आप मुसलमान हो तो आपको सूअर नहीं खाना, शराब नहीं पीना। वो दोनों काम करता था, शराब भी दबाकर पीता था, सूअर भी, मटन भी दबाकर खाता था। नाबालिग लड़की लेकर भाग गया था, फरार हो गया था। और उसकी जो पॉलिटिक्स थी वो 1940 से पहले ठंडी हो चुकी थी, क्योंकि सेकुलरिज्म खेल रहा था। और सरोजिनी नायडू ने कहा भी था कि महात्मा गांधी के बाद जो सबसे बड़ा जो पीस का सिंबल है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। सरोजिनी नायडू ने उसको कॉम्प्लीमेंट दिया था, जो पहली हमारी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का कैरियर हो गया ठप, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी और नेताजी भगत सिंह जी सब छाए हुए थे, नेहरू जी, पटेल साहब। तो जब वो इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड जाने के बाद काफी मौलवी आपको टकरते हैं, तो उन्होंने उनके कान भरे कि भैया अब पॉलिटिक्स शुरू करो, पार्ट चेंज करो, अब इस्लाम की पॉलिटिक्स शुरू करो। उसने जब इस्लाम की पॉलिटिक्स करी शुरू, तो भाई साहब आपके सामने नतीजा है। पाकिस्तान पहले टर्म कोई नहीं, और उसके बाद जो पाकिस्तान नाम का जो ये कीड़ा, जो कॉकरोच हमारे देश के अंदर घुन की तरह पिस रहा, अभी तक लोग मर रहे हैं उसके चक्कर में। क्यों तुल भाई? जिनको मानते हैं, जो पॉलिटिक्स में उनका जो एंट्री रही है 1930 के आसपास उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री की थी। पहले वो आईएनसी, जो कि हम भारत में कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं, कांग्रेस पार्टी में थे। वो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे जिन्ना साहब। गांधी जी ने उनको लाया था कांग्रेस में। वो पहले सेकुलरिज्म, सभी धर्मों को बराबर रखना, इस तरीके की बातों पे विश्वास रखते थे। धीरे धीरे क्या है कि अंग्रेजों ने एक राजनीति लड़ाई हिंदुस्तान में कि जो इंडिया के लोग हैं इनको कैसे अलग किया जा सकता है। तो वैसे वैसे थोड़ी सी सेपरेशन स्टार्ट हुई बंगाल से। बंगाल में उस टाइम पे मुसलमान और हिंदू बराबर रहते थे, 50-50%। तो उन्होंने बंगाल को डिवाइड किया। और जो बंगाल था उस टाइम का, उसमें बिहार हो गया, झारखंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, कलकत्ता, बंगाल तो हो गया, पश्चिम बंगाल तो हो गया, ये अपना उड़ीसा तक बंगाल आता था। उन्होंने फिर वहीं पे 50-50 कर लिया। बन गया ईस्ट बंगाल, एक बन गया वेस्ट बंगाल। उस टाइम पे तरफ चले गए, वहां से वो डिवाइड होना शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे एक, जैसे कि 1935 या 36 के आसपास ऐसी हवा उठने लगी कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश बनाया जाएगा हिंदुस्तान में। कि अगर इंडिया आजाद हो जाता है, भारत देश, हिंदुस्तान आजाद हो जाता है, तो जो मेजर पद है, उस टाइम पे चलती थी गांधी जी का सिक्का, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सिक्का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का सिक्का, बहुत सारे नेता थे जिनका सिक्का चलता था। तो मुसलमानों ने ये सोचा ये आजाद हो जाएंगे, सारे पद पे हिंदू बैठ जाएंगे, मुसलमान माइनॉरिटी में रह के मुसलमानों को डोमिनेट किया जाएगा। क्यों ना मुसलमानों के अंदर ही आग बन दिया जाए कि उनको एक अलग देश दिया जाए। जैसे पहले इन्होंने छोटे छोटे वो बनाए, जैसे स्टेट को डिवाइड किया। वहां पे अब जहाँ मुस्लिम ज्यादा थे वहां मुसलमानों में डोमिनेट किया इलेक्शन में। जहाँ हिंदू थे, हिंदू डोमिनेट कर रहे थे। वैसे वैसे उन्होंने एक मांग रखी कि हमारे को अलग देश चाहिए। वैसे ही जैसे आपने बताया कि जिन्ना जी बाहर गए थे, इंग्लैंड चले गए थे अपना, वो पॉलिटिक्स से दूर, हर चीज से। फिर उन्होंने, कोई मुसलमान के लीडर थे उस टाइम पे, बहुत तगड़े लीडर, उन्होंने दिमाग लगाया, सोहरावर्दी जिनका नाम, कि जिन्ना को वापस बुलाया जाए। और मुस्लिम लीग का उन्होंने फिर उनको मुख्य लीडर बनाया। जिन्ना ने पूरी दम लगा के, पूरा जोश लगा के, उनके अंदर एक, जिन्ना के अंदर स्पार्क आ गई थी, देश भी बन सकता है। और इसका जो जैसे कायदे आजम है, मैं ही बनूंगा। अगर डिवाइड देश होता है, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है वो एक प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, दूसरे का मैं बन जाऊंगा, जो मुसलमानों का देश बनेगा। उस टाइम पे फिर उन्होंने सेकुलर नहीं देखा, मुसलमानों को जो उन्होंने भड़काया था, इस चीज में भड़काया था कि यहाँ माइनॉरिटीज है, हमारे को राइट्स नहीं मिलेगी, ये होगा, दब जाएगी हिंदुओं के बीच में। जो उन्होंने एक अलग कंट्री की डिमांड रखी थी, वहाँ वो कह रहे थे कि हम एक सेकुलर पाकिस्तान बनाएंगे, ऐसी नींव रखेंगे, जो कि गलत था। देश की नींव ही रखना गलत थी, क्योंकि जिस देश से अलग हो रहे हो ऑलरेडी सेकुलर था। उन्होंने अपनी एक पोस्ट नहीं होती, उसके चक्कर में, अपनी गद्दी के चक्कर में एक देश बना दिया। क्योंकि उस टाइम पे हाईएस्ट पावर पे थे, उन्होंने पॉलिटिक्स खेली हुई थी, उन्होंने वकालत की हुई थी। तो उस तरीके से उन्होंने सोचा, और एक आम नागरिक नहीं सोच सकता।